मालूम है उनको कि ये सब जो भी होने वाला है, इसलिए आसक्तियों से दूर हम हमेशा एक काम करें, ये मान के चले हमारी मृत्यु सामने खड़ी है, हम कभी मौत आ सकती। ये ऊपर जो पंखा चल रहा है ना, ये गिर सकता है, ये ऊपर जो छत है ये गिर सकती है, या रास्ते चलते कोई इधर से गाड़ी आई और मार के चली गई, पता नहीं। मृत्यु सामने खड़ी हो तो मुझे अंतिम समय में क्या काम करना चाहिए उसकी सोचने की जरूरत नहीं, प्लानिंग करने की जरूरत नहीं। हर चीज प्लान पहले से करके चलो कि क्या मालूम कब मौत आ जाए, इसलिए अच्छे काम करो, अच्छे काम करते चले जाओ। तो परीक्षित के जीवन का जो अंतिम सत्य है उससे, अभी पिछले दिनों एक लड़की, महिला 28 साल की उम्र में ब्रेस्ट कैंसर से मर गई। उसका नाम था जेड गुडी, नाम सुना तुमने पेपर में? वो कोई प्रतियोगिता होती है यूके में, क्या नाम था? बिग ब्रदर करके कोई है, बिग ब्रदर कोई रियलिटी शो, हाँ रियलिटी शो की वो थी, और उसमें शिल्पा शेट्टी नाम की कोई अभिनेत्री थी, उसके साथ उसकी कंपटीशन हुई। फिर वो यहाँ आई, यहाँ की किसी शो में आई, और यहाँ उसको डायग्नोज हुआ कि पता चला कि उसमें मुझे कैंसर है। उसने जाते ही अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर लिया। 10-10 लाख पाउंड उसने अपने बच्चों के लिए दिए, करीब 40 लाख पाउंड जो उसके पास पहले से आते रहते थे, तो वो सब बच्चों, अनाथ बच्चों के दान कर गई, अपंगों को दान कर। ये क्या है? मृत्यु को सामने देखकर आसक्ति नहीं रहती, मैं क्या करूंगी, मेरे पास साथ कोई पैसा जाने वाला नहीं। जाते जाते सारी व्यवस्था कर गई, पूरे इसके लिए, उसके लिए, इसके लिए। ऐसे लोग जो हैं वो अपने लिए वो भी बना लेते हैं, भविष्य का महल भी बना लेते हैं, हमें कहां जाना है। आज क्या हो गया है कि कथा सुनना चाहते हैं लोग बाग, तो किस लिए सुनना चाहते हैं? एक हमारे यहाँ लड़का रहता था, वो यहां से महाराज बनने के लिए चला गया। मैंने कहा ना, महाराज कौन बनते हैं? भोजन बनाने वाले। हमारे यहाँ काम करने वाले जितने महाराज थे, खाना बनाने वाले, वो सब के सब कांकरोली से आते थे। तो जब मेरे से कोई महाराज कहता है, मुझे बहुत बुरा लगता है। तो कहता है महाराज जी ऐसा है, महाराज जी ऐसा। मैंने कहा तो मैं डॉक्टर हूं, मैंने बकायदा पढ़ाई की है, और इतने साल पढ़ाई करके मैंने डॉक्टरी की डिग्री ली है। मुझे आप डॉक्टर बोलो, ज्यादा नाम लेना तो नाम लेकर बात कर लो, पर महाराज मत बोलो। वो लड़का यहाँ अच्छा खासा काम कर रहा था, मिशन का इतना बड़ा काम कर रहा था, यहाँ छोड़ करके, बहाना बना करके, दुनिया भर की निंदा करके शांति कुंज की, और उसके बाद वो चला गया और महाराज बनने के लिए। अब स्थापित नहीं हो पाया, तो अभी इन दिनों कथा याद कर रहा है, तो ऐसे सुन, एक बार मिलने के लिए आया। तो मैंने कहा क्या कर रहे हो आजकल तुम? नाम उसका नहीं बता रहा हूं, क्या कर रहे हो आजकल? बोले भाई साहब आजकल मैं भागवत कथा याद कर रहा हूं। क्यों? बोले ये सेठ जी लोग जो है ना, ये मुक्ति के लिए भागवत कथा सुनते हैं और खूब पैसा देते हैं, खूब पैसा देते हैं। ये जितनी मोटी तोंद वाले हैं, इनको क्या लगता है कि कथा सुनने से शायद सारे गंदे काम करते रहते हैं, सारा इनकम टैक्स बचाते हैं, सारा पाप करते हैं, न जाने कहां से, न जाने कितने तरह से लोगों से एडवाइस लेते हैं और खूब पैसा देते हैं। जब ऐसे श्रोता हूं और ऐसे वक्ता हूं, तो किसी को कोई मिलेगा क्या? जो हमारे यहां से गया महाराज, वो कथा सुनाएगा, सेठ जी को लूटेगा, और सेठ जी किसी और से लूट करके पैसा लाएंगे, तो ये पैसा किस काम का? अच्छा है, हम लोग बहुत अच्छे हैं, हम लोग कम से कम इस सबसे दूर है। ऐसी कथा कल्याण करती है जो आसक्ति रहित होकर सुनी जाती है। जो आसक्ति रहित होकर सुनी जाती है वो कथा सबसे अच्छी, इसमें परम कल्याण है हमारा, परम कल्याण, कहीं कोई अटैचमेंट नहीं। अरे भगवान आपको मुक्त करना है तो मुक्त कर दो, बंधन में बांधना है तो बंधन में बांध लो, कोई दिक्कत नहीं। परंतु आपका गान सुनने से हमें जो आनंद मिलता है, वो आनंद कहीं नहीं मिलता। ये रामायण में 3-4 तरह के वक्ता और श्रोता है, परंपरा है बाकायदा। शिवजी वक्ता है तो पार्वती श्रोता है, शिवजी वक्ता है तो पार्वती जी श्रोता है, अगस्त जी वक्ता है तो शिवजी श्रोता है। कितनी विलक्षण बात। गरुड़ जी श्रोता है तो काकभूषुंड जी वक्ता है, और भारद्वाज जी वक्ता है तो संत समाज श्रोता है। 4 कथा प्रवाह चलते हैं, और चारों कथा प्रवाहों को वाल्मीकि जी के रूप में संत तुलसीदास, मैंने कहा था ना उस दिन की, वाल्मीकि ही जन्मे तुलसीदास के रूप में। तुलसीदास जी, और तुलसीदास जी वाल्मीकि को इसीलिए लाए इस कथा प्रसंग में कि वाल्मीकि जी के आश्रम में क्यों है। आदर्श श्रोता, आदर्श वक्ता, कथा से भगवान का गुणगान होता है, गुणानुवाद होता है। जो समाधि में है, परम ज्ञानी है और समाधि का सुख ले चुके हैं, वो भी कथा सुनना चाहते हैं। जो समाधि ले चुके हैं, समाधि का आनंद ले चुके हैं, उनको भी क्या है, कथा सुनने में जो आनंद आता है। वो कहते हैं कि समाधि टूटी उसके बाद क्या? अगर समाधि हमारी टूट गई तो उसके बाद क्या? रस तो एक ही होगा,
कौन सा? प्रभु के गुणों का श्रवण। बस हमें और किसी में आनंद नहीं आएगा, प्रभु के गुणों का श्रवण। ये संसार मायामय है, ये संसार ब्रह्ममय भी है। ये संसार दो तरह का है। मायामय संसार बंधन का स्वरूप, जंजाल वाला संसार, और ये संसार ब्रह्ममय भी है। ब्रह्ममय मतलब सियाराममय, सब जग जानी। ये तत्व रूप में है, परमात्मा का विश्व उद्यान है ये। परम पूज्य गुरुदेव ने जिसके बारे में लिखा है कि संसार की सेवा, ऐसे संसार की सेवा जहां दुखी पीड़ित रहते हैं, गायत्री परिवार की आपदा प्रबंधन की सेवा हो, चाहे तुम लोगों के द्वारा की जाने वाली विभिन्न प्रकार से स्लम्स में जाके, गांव में जाके की जाने वाली सेवा हो, हमारे गायत्री परिवार के विभिन्न लोगों के द्वारा विभिन्न रूपों में जो विभिन्न आंदोलन चलाए जाते हैं, तरह तरह के प्रकल्प चलाए जाते हैं, वो सेवा हो, ये सारा का सारा काम जितना भी है, ये क्या है? ब्रह्ममय भगवान की सेवा। तो संसार को ब्रह्ममय मानना चाहिए, बजाय हम उसको मायामय मान लेते हैं, बंधनों में ले जाता है। योग में जैसे हम धारणा करते हैं, वैसे धारणा हमको ब्रह्ममय भगवान की, ब्रह्ममय संसार की धारणा करनी चाहिए। मैंने कहा था कि मैं तुमको बताऊंगा कि ध्यान क्या होता है, ध्यान में धारणा क्या होनी चाहिए। हाथ में जैसे जल लेते हैं, हाथ में जल टिकता नहीं है, इसी तरह से धारणा टिकती नहीं है, धारणा टिकती नहीं है, धारणा चली जाती है। हमने सूर्य का ध्यान चालू किया, सूर्य का ध्यान चालू करते करते फिसल गया, फिसल के कहां गया? नीचे आ गया। और नीचे आया तो पास में किसी गाय की, भैंस की रंभाने की आवाज सुनाई पड़ी, भैंस की तरफ ध्यान चला गया। अब भैंस की तरफ ध्यान चला गया तो मन में क्या लगा? भैंस का दूध ठीक नहीं है, गाय का दूध ठीक होता है। अब भैंस के दूध से याद आई कोई बात कि भैंस पानी में पड़ी रहती है, कहां तो सूर्य से चालू किया था और कहां भैंस के पानी में पड़े रहने का ध्यान। तो ध्यान किसका कर रहे थे? ध्यान फिसलता है, मन भागता है, मन चित्त बड़ा चंचल है, कभी इधर भागेगा, कभी इधर भागेगा, कभी इधर भागेगा, कभी इधर भागेगा। उसको खींच खींच के बुलाओ, खींच खींच के बुलाओ, खींच खींच के बुलाओ। वो एक रस्सी का फंदा बनता है ऐसा, उसको यूं फेंकते हैं, यूं फेंकते हैं और उसको खींच लेते हैं, है ना? तो मन को भी ऐसे खींच खींच के वापस बुलाओ। आज कहां चला गया बदमाश, इधर चल, इधर चल, पकड़ पकड़ के बुलाओ। भगवान कहते हैं अर्जुन से, यतो यतो निश्चरति मनः चंचलम अस्थिरम ततः ततः नियम्यत आत्मन्य वशम नयत। छठे अध्याय का 26वां श्लोक, छठे अध्याय का 26वां श्लोक। यतो यतो निश्चरति मनः चंचलम अस्थिरम। जब जब मन तेरा चंचल हो जाए, जब जब अस्थिर हो जाए, तब तब, इसका मतलब भगवान को मालूम है कि जब जब का मतलब क्या होता है? जब जब, एक बार बोलते जब तो इसका मतलब एक बार, पर जब जब का मतलब क्या होगा? कई बार तेरा मन चंचल होगा। हम सब जितने भी लोग हैं, हम सबके मन में चंचलता आती रहती है, आती रहती है। मन गड़बड़ाता है, मन चंचल हो जाता है, बड़ी जल्दी फिसलता है। अभी ध्यान करना चालू किया, सूर्य का ध्यान, भाई कोई डिस्टर्ब मत करना भाई, देखो आवाज, देखो इधर से आवाज आ रही है भाई, नहीं बिल्कुल शांत है ना। ध्यान चालू हुआ, हम सब जगह से लेते हैं, रस लेते हैं, नाक से रस लेते हैं, तो चौके से छोंक लगा, उसकी गंध आई, फिर थोड़ा डिस्टर्ब हुए, थोड़ा मन चंचल हुआ। इतने में कहीं फिल्मी धुन जोर से बज रही है, बज तो रहा है भजन, पर फिल्मी धुन पे बज रहा है। तो हमें वो धुन की आवाज, धुन वो सब ख्याल नहीं आ रही है, वो वाली हमें फिल्मी धुन याद आ रही है। तो उधर चला गया, अरे कहां चला गया मन, कान उधर, नाक इधर, सारी सारी इंद्रियां पकड़ रही, न जाने कितनी तरह की चीजें, ध्यान ही नहीं लग रहा है। चलो तो ऐसा कक्ष ढूंढते हैं जहां पे कि कहीं कोई आवाज ना आए, कोई गंध ना आए। नहीं मिलेगा। छत पे बैठ करके ध्यान करो, छत पे बैठ करके ध्यान करो, तरह तरह के दृश्य दिखेंगे। एक सुंदर